तुमको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, क्या तुम्हारा निर्णय? कितनी लंबी छलांग लगाओ। लंबी छलांग नहीं लगा। बात राजा जनक की है, क्या बात राजा जनक की थी? तुमने कहा था कि भगवान शंकर ने राजा जनक का पीछे धनुष तोड़ने वाला आगे। अच्छा, अब देखो, अब लेकिन हम तुम्हारे अखाड़े में ताल ठोकेंगे। हमारी भी ठोको। तुम देखो, खेलो चाहे। तुमने कहा कि 3 जगह नहीं माननी चाहिए, हम पूरी खेल रहे तुम्हारी। तुमने कहा 3 जगह नहीं माननी चाहिए, भोजन में, भजन में, दान में, यही तो कहा। अच्छे राजकुमार हलन मचाना, हलन नहीं मचा रहे हम, केवल एक बात कह रहे, रुक जाएंगे तुरंत। तुमने मारा 3 जगह कही कि 3 जगह नहीं माननी चाहिए, भोजन में, भजन में और दान में। लेकिन गुरु जी यदि धनुष तोड़ने का आदेश दे तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाँ ना में उत्तर हो गई बात। हाँ, रुके। अच्छा ठीक। अच्छा, चर्चा हमारी तुम्हारी किस गुरु की हो रही थी? अब चाहे तो गुरु, किसके गुरु की बात हो रही थी? किसके गुरु? राजा जनक की। तुमने कहा था कि भगवान शंकर। तुमने शुक्राचार्य किस गुरु की बात चल रही है? किससे जोड़ा था? बलि शुक्राचार्य को जोड़ा था कि प्रहलाद ने पिता की नहीं मानी और शुक्राचार्य की बात बलि ने नहीं मानी। तुमने प्रश्न किया था, इसलिए मैंने जोड़ा था। घुमाओ नहीं, हम घुमा नहीं आए, हमारी बात वही है। तुमने कहा था, हमने नहीं कहा था कि भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा है कि हमारा धनुष जो आपके घर में रखा है, ठीक, उस पर प्रतिज्ञा करिएगा तो चाहे भंगम। तो हमने कहा था तीसरी चरण के हम 400 पकड़ रहे हैं, ठीक, उसका हमने अर्थ किया, उसको तुमने स्वीकार किया। तो जब भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा था तो चर्चा भगवान शंकर राजा की होनी चाहिए। तो तुम बोलने वाले क्योंकि तुमने प्रश्न किया था, तुमने प्रश्न किया था, हमने किया था, बात नहीं है, ठीक है। और हमने कोई प्रश्न नहीं किया, हम उसी धरती पर खड़े हैं, तो उत्तर उस धरती पर आना चाहिए कि जब भगवान शंकर ने प्रेरित किया था, राजा जनक से कहा था, तो फिर राजा जनक ने क्यों नहीं मानी? राजा जनक ने मानी। आप पहले से ये समझ जाए, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि शंकर भी तुम्हारे गुरु जी है, अब तुम्हारे गुरु जी तुम्हें कोई आदेश दे, मानोगे? जितना उत्तर बताओ। हाँ ना, उत्तर बोलना पड़ेगा। हाँ तो हाँ मानोगे। हाँ, तो तुम्हारे गुरु जी आदेश दे तो तुम मानोगे। हाँ, अब धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी ने धनुष तोड़ने का आदेश दिया तो उसने मान लिया, तो बाकी बात कर रहे हैं। तुम हमारी बात का उत्तर नहीं, अब उत्तर तुम हमारी बात का उत्तर करो चाहे न करो, धरातल तुम बना कर देते हो, अब ताल हम ठोकते हैं, लेकिन तुम उस पर ताल नहीं ठोकते हो, छलांग मार जाते हो, लेकिन हम वहीं पहुंचेंगे। देखिए चर्चा हो रही थी कि यही तो बात थी कि राजा जनक, ठीक है, तो उसको तुमने छोड़ दिया। हमने कहा देखिएगा, तुमने कहा कि जैसे आपके गुरु जी आज्ञा दे तो तुम उसका पालन करोगे कि नहीं करोगे? हमने कहा करेंगे, हमने किया है। तो बोले धनुष तोड़ने वाले ने उसके गुरु ने आज्ञा। ये भाई प्रश्न ये है, हम अपना आश्रम कह देंगे, हमारा आश्रम कोई ध्वस्त कर दे, ठीक, तो अपना कर देंगे, दूसरे का, लेकिन दूसरे का नहीं करना चाहिए। अरे एक बार भगवान शंकर ने हमसे कहा कि भगवान शंकर के सहस्त्र नामों में एक नाम पड़ गया खंड पर्व। अब आइएगा, ऐसे आप किसी जगह कोई बात नहीं, पूरी बात नहीं होने देते, नहीं पूरी बात। अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा का पालन किया है। अगर बहुत बड़ा गुरु आज्ञा पालक है तो वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। हम भी उसे आज्ञा दे रहे हैं, हमारे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे कि धनुष हमने तोड़ा है, धनुष मैंने तोड़ा है। अगर गुरु आज्ञा पालक है, लेकिन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कैसे? अपनी भाषा बताओ, क्या चाय माई खाओ? अच्छा, तुम्हारी वाली प्रयोग किए रहते हैं। उस गुरु की आज्ञा से होनी थी चाय माई, गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है, और यहाँ होना है लड़ाई। वहाँ लाभ दिखाई पड़ रहे थे, कहो का या लाभ न भावा, गाँव न शंकर चाप चढ़ावा। भगवान विष्णु का आसन है, शांताकारम भुजग शयनम, तो भले ही भगवान विष्णु का क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे गुरु जी ने आदेश दिया है तो तुम शेष नाग को समाप्त करके भी शंकर जी के लिए शेष नाग की मणि लाने का प्रयास करोगे, भले ही शंकर जी का ना हो शेष नाग। ठीक वैसे ही गुरु जी ने आदेश दिया, ठीक है, हम सुनना इधर पढ़ा वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, तो वहां चाय माई है और यहाँ है लड़ाई। देखिए, आपने कहा कि हम ब्राह्मण, ये बताया नहीं था क्या कहानियां तुमको नहीं? हाँ, ये बताया था। एक क्षण चाहिए, एक क्षण रुकिएगा। जब हमारे सभी बुलाए, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि संकेत किया था तुम्हारे गुरु बाबा ने, जिनके विषय में हमने बताया है,
ठीक संकेत दिया, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इससे जो शब्द प्रयोग किए इससे ध्वनि क्या निकल रही है? क्या ध्वनि निकल रही है? क्या ध्वनि निकल रही है? ये वही परशुराम है। कौन सा परशुराम है? अरे अब ये तुम बताओ पूरी बात, हमें तो नहीं बताया। क्या इन शब्दों से वो ध्वनि नहीं निकल रही है कि इनके विषय में रहा है? तो क्या इसने आगे पीछे नहीं बताया है कि कौन परशुराम? आगे पीछे भी बताया। हाँ बताया। अब देखो, लेकिन ये नहीं बताया कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। लेकिन नहीं मान एक क्षण को ना एक क्षण नहीं था, क्षण। बीच में बहुत बोलते हो, बीच में बोलेंगे इससे सिद्ध होता है कि इस बच्चे में संस्कार नहीं है, संस्कार हम नहीं है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रसंग पर हमारा है। अब आइएगा, यहाँ पर पहली बात तो तेई अवसर सुन शिवधनु भंगा आयो भ्रुकुल कमल। ये भैया हम भ्रुकुल के हैं, और भ्रु का कुल कौन सा है? कुल कौन सा है? हाँ, जो भ्रु का कुल है ये 4 वर्णों में से कौन से कुल का है? 4 वर्णों में से किस वर्ण का है? अगर किसी से भी पूछा जाए तो बता देगा, लेकिन तुम कहते हो जानते हैं। देखिए, जान करके न मानना ये विषय अलग है। और तुम्हारे गुरु बाबा ने डाल दिया हमारे चरणों में, तब भी तुम नहीं समझ पाए। ठीक ठीक। अब जो चिंतन चल रहा था, मुख्य बिंदु हमारा तुम्हारा था, पर पहले चिंतन ले लेते। हो गया। अपने क्रम में जैसे तुमने हमसे हाँ ना में उत्तर लिया था, वैसे हाँ ना में उत्तर हम भी चाहेंगे। ठीक। धनु तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य। तो यदि कोई व्यक्ति उसका समर्थक है अच्छे कार्य करने वाले का, तो जिस समय उसने अच्छा कार्य किया, तो तुमने आधानियां पढ़ी थी, करई आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विसारी। तुमने आरती की, हाँ नाम उत्तर चाहिए हमको। अगर अच्छा कार्य है धनुष का टूटना, और इतना बड़ा समर्थक हमको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारे सामने हमारा अपमान करें, ताल ठोके। आरती की तुमने, हमने। हाँ, हमें आरती करने की आवश्यकता नहीं। देखिए विषय ये नहीं, आप नहीं हाँ नाम उत्तर चाहिए, हाँ नाम देखिए, हाँ नाम उत्तर तुमने हाँ नाम हाँ नहीं कि ठीक। तेई निछावर वित्त विसारी, तुमने किसी को फूटी कौड़ी निछावर की? नहीं की। पुष्पों की वर्षा हुई, तुमने उसके ऊपर वेशरम तक का फूल चढ़ाया? बेशरमों का फूल होता है। अरे होता है, चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? चढ़ाने वाला होता है, हमने नहीं चढ़ाया। हाँ, तो ये बात करिएगा। फिर कैसा अच्छा कार्य है? अच्छे कार्य में अच्छे लोग सम्मिलित हुए, तो तुमने अनेक प्रमाण भी दिए थे। कई आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विसारी। ताल ठोक रहे हो कि धनु तोड़ने वाले ने धनु को तोड़ करके बहुत अच्छा कार्य किया। तो अच्छे कार्य में सम्मिलित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग सम्मिलित हुए तो तुमने न तो आरती की, न निछावर दी, न पुष्पों की वर्षा की। अच्छा, नाचे गाए थे ना? तो फिर कैसा अच्छा कार्य? हम माने कैसे कि जो कार्य हुआ है वो अच्छा है? अगर अच्छे हो तो अच्छे कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। एक गाली तुमने पढ़ी थी, ब्रह्मादिक सुरसुद मुनीसा प्रभु प्रशंसा दे असीसा। तुमने उसकी प्रशंसा की, हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर केवल कहने के लिए, मात्र कहने के लिए है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन सम्मिलित नहीं कहीं दिखाई पड़े। इससे सिद्ध हो गया अब नहीं रुकेंगे हम। अब ये रुकने वाला बाबा नहीं है। ये थरथरानी चबुट्टी ओंकार का निकल जाती रोती है चतुरानिया साहब नेता घूम को आती। क्या चैत हुए पाते हैं जिनको जानता है भाती? कभी दूध पर सुदृढ़ हो बेटा दोनों भक्ति जब तन जाती। देखो, धारा यही चल रही थी, लेकिन बीच में आपने टूका, हमको तो पूरा लिए जाओ वापस। ठीक है, हमने कहा था कि हमें बताया बाबा जी ने ये परशुराम जी है। तुमने कहा वही परशुराम है, कहा तो धुरी निकल रही, तो वही से तो कई धुरियां निकल रही, वही सब तो कई बहुत से बातों से जुड़ जाएगा। जैसे जिन्होंने अपनी माता को मारा, ये वही परशुराम है। सहस्त्राबाहु अर्जुन को जिन्होंने मारा, ये वही परशुराम है। वही सब तो कई बातों से जुड़ जाएगा। लेकिन ये कोई हमको उन्होंने नहीं बताया कि ब्राह्मण की क्षत्रिय है। और ये मैंने कहा कि जब लक्ष्मण जान जाएगा कि परशुराम जी ब्राह्मण है, अब हम कैसे जानेंगे? ये बात की बात है। जनेऊ देखे या क्या देखे, हम जब जान जाएंगे कि परशुराम जी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों की कृपा से हमारा जन्म है, तो ब्राह्मणों का विरोध हम
ब्राह्मणों का अपमान हम नहीं करेंगे, न करना चाहिए। सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों की सेवा करे, जो ब्राह्मणों का सम्मान करे। 100 वर्ष का क्षत्रिय और 10 वर्ष का ब्राह्मण, तो 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक पिता के समान होगा क्षत्रिय के लिए। अब तुमने कहते ही उत्तर सुन शिव धनुभंगा आयु भृगुपल, ये किसकी बात है? ये ग्रंथकार की बात है। जैसे आपने कहा कि इतने लोग बैठे हैं और ये पूछा जाए कि भृगुकुल कौन सा है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, तो सब लोग बता देंगे। जैसे इतने लोग बैठे हैं सब बता देंगे, तो सब तो ये भी जानते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। जिससे पूछ दिया जाए वो बता देगा कि धनुष तोड़ने वाले ये है, धनुष इन्होंने तोड़ा है। इनकी जानकारी में है कि धनुष किसने तोड़ा है, लेकिन परशुराम की जानकारी में, लेकिन परशुराम जी जब जान जाएंगे कि धनुष किसने तोड़ा है तो परशुराम जी अपनी व्यवस्था करेंगे। तो जैसे इनकी जानकारी में है कि आप भृगुकुल के हैं, लेकिन मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि आप भृगुकुल के हैं। जो मेरी जानकारी में हो जाएगा कि परशुराम जी भृगुकुल के हैं, तभी तो शब्द है भृगुसुत समुचित। जब मैं समझ लूंगा कि ये भृगुकुल के हैं तो फिर मेरे द्वारा इनका विरोध नहीं किया जाएगा। रही बात ये कि हमारे चरणों में डाल दिया, हम चरणों में डाल दिया, इससे क्या हो गया? इससे तो हो गया कि ब्राह्मण हो गए परशुराम जी ना, कोई जरूरी नहीं। जैसे घर में अतिथि आवे, हम माता पिता पुत्र से कहें कि इनको प्रणाम करो, इनका शिष्टाचार करो, तो पुत्र का क्या नियम है कि माता पिता ने कह दिया है तो प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं नियम है कि पहले पिताजी बताओ कि ये ब्राह्मण के क्षत्रिय तब हम पैर छुएंगे, ऐसा तो नहीं है। विश्वामित्र जी ने हमें आपके चरणों में डाल दिया तो हमने सम्मान किया, लेकिन हमको अभी जानकारी नहीं कि आप ब्राह्मण की क्षत्रिय है। जब हमें जानकारी हो जाएगी तो फिर मेरे द्वारा आपका विरोध नहीं किया जाएगा। जो कुछ आप कहेंगे मैं सहन करूंगा, ये हमारी बात थी। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल धारा से जुड़ा है। अच्छा ये बताइएगा विश्वामित्र जी ने तुमसे क्या कहा था? कुछ कहा था? क्या कह करके प्रणाम कराया था? क्या कह करके? कुछ नहीं कहा। मैं सीधे विश्वामित्र मेले पर्यायी अपन सरोज मेले कहने की कोई चर्चा नहीं है। एक तो तुम बताओ। अच्छा कहा नहीं गया तुमसे ना, उन्होंने तुमसे कुछ कहा नहीं था। ठीक, अगर कहा होता तो लिखा होता, यही तो प्रमाण है तुम्हारी, यही कहोगे। तो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्या कहा था? क्या कहा था? कुछ कहा था? ये ब्राह्मण ये कहा, कुछ कहा था? क्या कहा था? कुछ कह करके प्रणाम कराया था? कुछ कह करके प्रणाम कराया था? यही हम कहना चाहते हैं कि तुम कहोगे कि लिखा नहीं है, तो व्यास जी लिखा तो बहुत कुछ नहीं है। अरे परशुराम जी के चरणों में डाल दिया, ये सीधी बात है। ये अच्छी बात ही नहीं है। अब तुम जब हम बोलने लगे, उन्होंने क्या कहा था? जब हम देखिए किसी ने जो कुछ बोलना बोल लो, हम समझ दे रहे हैं, लेकिन जब हम बोलना प्रारंभ करें तब न बोलो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम महाराज क्योंकि मैं अपनी बात रोक दूंगा, केवल इस बात को प्रमाण दे दो कि विश्वामित्र ने हमें बताया कि आप ब्राह्मण। अच्छा यही मैं बताने जा रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो अच्छा सुन लो, तो अच्छा नहीं सुन सकते हो तो अच्छे लोग बैठे हुए, इनको अच्छा सुन लेने दो। कहा नहीं गया व्यासी, इन्होंने कहा कि प्रयोग नहीं है शब्दों का, तो विश्वामित्र जी ने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? हमारी जानकारी में बात, तुम्हारी जानकारी में तो तुम बताओ। मैं धर्म मत पर खड़े हो। हाँ धर्म मंच पर, धर्म के मंच पर खड़े हो। कुछ कहा नहीं था? कहा नहीं था? कहा हो तो तुम बताओ। कहा नहीं था, केवल इनका कहना है कि विद्यार्थी शाब्दिक शब्द प्रयोग नहीं है, बीच में नहीं शब्द प्रयोग नहीं है। तो क्या ये कहा नहीं गया? अब शब्द प्रयोग नहीं है जी, विगत दिवस को शब्द प्रयोग करना, विगत दिवस को शब्द प्रयोग होना चाहिए। शब्द प्रयोग विगत दिवस को आयत पाई संध्या करण चाहिए, तो बीच में बहुत, बीच में क्या ये प्रसंग जोड़ नहीं पा रहे हो? सीधे सीधे जोड़ो। हम सीधे जोड़ रहे हैं, सीधे शब्द प्रयोग चाहिए हमको, हम सीधे जोड़ रहे हैं। विगत दिवस को आयत पाई और संध्या करण चले तो भाई विगत दिवस है, सायंकालीन संध्या है। सायंकालीन संध्या किस दिशा को रुक करके की जाती है? सायंकालीन संध्या किस दिशा को रुक करके की जाती है? व्यास जी आपकी पहुंच में है, पश्चिम की ओर की जाती है। ठीक, अगर पश्चिम की ओर मुंह तक किया हो तो शाब्दिक प्रयोग करना हो। शब्द प्रयोग नहीं है लेकिन समझा जाता है। किया क्या है? शब्द प्रयोग क्या है? विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करण चले तो भाई, तो पश्चिम की ओर
मुंह करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। व्यास जी मुंह किधर किया है? प्राची मानी शब्द प्रयोग करना पश्चिम, ठीक। प्राची तिथि ससी उमेव सुहावा करने के लिए क्या गए थे व्यास जी? और कहीं कहा रहे हैं? ये सब जान रहे हो। अब ऐसा करोगे कुतर्क, जान रहे हो? कुतर्क हो गया। हाँ, ये कुतर्क है। शब्द प्रयोग चाहिए हमको। प्राची दिस शशि हुए सुहावा, सी अमुक सरिस देख सुख पावा करने गए हो संध्या, हो ये रहा है। सी अमुक छवि बिदु ब्याज बखानी और गुरु परी चले निशा परी जानी, करी मुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पायकीन। व्यास जी कहीं संध्या के लिए लिखा गया है? हाँ, किया गया। प्रमाण ले लाइएगा शब्द प्रयोग लाओ। देखिए बात ठीक है कि अब पहले इसको समझ के हमको समझ ये चल रहा था कि विश्वामित्र जी, हमसे विश्वामित्र जी ने कुछ भी बताया हो, चाहे जितनी कथा सुनाई हो, लेकिन तुम इस बात का प्रमाण नहीं दे पाए हो कि विश्वामित्र जी ने हमसे ये बताया कि परशुराम जी ब्राह्मण है। और मैंने अपने चरित्र से उत्तर किया कि जब हम भरकुल का जान, जैसे पूरी समाज जान रही है कि धनुष किसने तोड़ा, पूरी समाज जान रही है, लेकिन परशुराम की जानकारी में नहीं है। पूरी समाज जानती है कि धनुष किसने तोड़ा है, लेकिन परशुराम जी नहीं जानते हैं, तो ये विरोध कर रहे हैं। और जब जान जाएंगे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो शांत हो जाएंगे, ये इनकी बात है। ठीक वैसे ही सब लोग जान रहे हैं कि ये भृगुकुल के हैं, लेकिन मैं नहीं जान रहा हूं। और जब मैं जान जाऊंगा तो फिर भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी और जो कछु कहूं सहूं रिस, ये हमारा चरित्र है। मैंने तो किसको तो किनारे कर दिया। इस बात का अभी भी तुम्हें समय पूरा मेरे की प्रमाण दे देना कि विश्वामित्र ने हमें बताया हो कि ये ब्राह्मण है। पैर छूने से ये पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो। पैर छूने से नहीं पता चलेगा, लेकिन बताया है कि ब्राह्मण हो तो हम आपकी बात हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। तो तुमने कहा कि विगत दिवस की संध्या यहाँ से ले आए, मैंने चरित्र की हत्या जितनी कर सकते हो उतनी पूरी कर लगे। अब परशुराम जी यदि ये सुनावेंगे कि वहां सीता का मुख देखा जा रहा है और विगत दिवस गुरुवार संध्या करण चले, तो दो में कौन गया? कौन दो में गया? कौन दो में गया? राम लक्ष्मण गए। हाँ। तो राम लक्ष्मण संध्या करने गए। हाँ। तो राम लक्ष्मण ने संध्या की कि सीता का मुख देखा, ये बात राम लक्ष्मण जानेंगे कि परशुराम जान जाएंगे? हाँ, जब हम संध्या कर रहे थे, हम वहाँ क्या कर रहे हैं, ये बात हम जानेंगे कि परशुराम जानेंगे? लक्ष्मण जानेगा। लक्ष्मण जानेगा। तो हमसे समझाओ, समझाओ। तुम कर रहे हो शब्द प्रयोग की है। अगर परशुराम को प्रणाम कराया है तो परशुराम कौन है? परशुराम कौन है? शब्द प्रयोग लाइएगा। शब्द प्रयोग दो चौपाइयों में ही अर्थ छुपा है। शब्द प्रयोग लाओ। विगत दिवस, विगत दिवस ये कब कहा जाएगा? इस समय को कहा जाएगा विगत दिवस कि दिन चला गया। ये रात के समय को कहा जाएगा कि दिन और रात के बीच के समय को कहा जाएगा? जब दिवस गत है तो किसको कहा जाएगा? सायंकालीन है। सायंकालीन है, संध्या। और संध्या के कुछ समय के बाद रात्रि बेला आती है। यही तो है हमारा, गलत नहीं है। दिन और रात के बीच का समय है विगत दिवस। और नियम क्या है संध्या करने का? शाम की जो संध्या की जाती है वो अच्छी मानी जाती है। सूर्य भगवान अस्त हो गए हो तब संध्या की जाए तो वो दूसरी संध्या माने मध्यम प्रकार की मानी जाती है। अब तीसरी संध्या वो होती है जब सूर्य भी चले गए हो, संध्या निशा पड़ी जाती। उस समय रात बहुत हो चुकी थी, तो जब रात बहुत हो चुकी थी तो संध्या के समय में संध्या की गई। और जब वापस मुड़ा गया है, वापस पूर्व सदन की ओर चलने के लिए मुड़ा गया है, तब है प्राची दिशा हो गई बात। तब पूरब की ओर है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? शब्द प्रयोग लाइएगा कि संध्या की शब्द प्रयोग चाहिए हमको शब्द प्रयोग चाहिए कि संध्या की। चार धारियां में पढ़ रहा हूं, अगर संध्या का कहीं भी नाम हो, चार धारियां। ये तो कहीं रहे कि हम घूम करके चलने लगे। कभी कभी देश काल स्थिति में वर्णन नहीं होता है। हाँ, लिखा नहीं होता है लेकिन समझा जाता है। बस यही बात है। तो सही समझाओ। लिखा नहीं होता है लेकिन समझा जाता है कि परशुराम कौन है। लेकिन तुम्हारे गुरु बाबा ने संकेत किया है, लेकिन संकेत से तुम नहीं समझ पाओगे। हम जानते हैं कि ये परशुराम जी हैं। ठीक है, ये परशुराम जी हैं। इनके विषय में और कुछ भी बताया था।
हाँ बताया था, ठीक बताया क्या बताया था? कि ये बहुत वीर हैं, हाँ। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन कर दिया, ये सब बताया था। ये नहीं कहा था क्या ना, क्या कहा? जो बढ़ा के बता रहे हो। अरे तुम्हारी कहानी बताई उन्होंने। हाँ, तुम कहानी अगर बताई थी तो जरूर बताया होगा कि परशुराम ब्राह्मण है। अगर कहानी बताई होगी, यही मेरा कहना है। हमारा कहना है जबरदस्ती वाला करो, लिखा नहीं होता है। और आइए, लिखा नहीं है लेकिन समझा गया है। लिखा नहीं है लेकिन समझा गया है। कृपाला हम वहीं जा रहे हैं। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष साला। कौन कौन चला है? पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। दिशा गलत जा रही है। नहीं, दिशा का शब्द प्रयोग है, शब्द प्रयोग चाहिए। विषय ये है, शब्द प्रयोग है। उत्तर महाराज उसी जगह से वही उत्तर हो गया है, उत्तर हो गया। तुमने कहा कि कहानी बताई तुम्हारे विषय में, तो जब कहानी बताई तो पहले बताया होगा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में बताया जा रहा है। वो व्यक्ति के विषय नहीं बताया जाएगा, माना जाएगा। अरे बिल्कुल बताया, इन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब कह चुके हैं कि नहीं बताया तो उस पर हमें को डटना पड़ेगा, उस पर रुकना पड़ेगा। जब बताया है और स्वीकार कर लिया है कि आपकी कहानी बताई है, जब कहानी बताई है तो पहले व्यक्ति के विषय में बताया जाएगा कि कृतित्व के विषय में बताया जाएगा? कभी पहले व्यक्ति के विषय में बताया जाएगा, तब उसके कृतित्व के विषय में बताया जाएगा। तो इसलिए बेटे आवश्यक नहीं है कि शब्द प्रयोग हो, लेकिन शब्द प्रयोग न होने पर भी समझना पड़ता है। लोग कहते हैं लिखा कम होता है, समझाएगा तारा मंडलिया, ये गगन का सा सुनाएगा, खंड खंड होगा खंडेगा, ये नाम पदार्थ घर फट जाएगा, चट चट टूटेंगे सुमेर तब फटेंगे, फल बन जाएगा, तब दिया हाथ में उठागा तो सारी शब्द तो हट जाएगा। देखिए महाराज, सब कुछ खाओ लेकिन बेटा ना खाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बेटा नहीं है। एक शब्द आ गया तो उत्तर वहीं से कर दें। अच्छा क्या हो? तुम्हें नहीं पता क्या है? हमको विश्वामित्र जी ने बताया, तुम ये बताओ, तुम भी तो कुछ बताओ हमको कि विश्वामित्र तुम्हारे कौन है? पूछते हो तो हम सीधे उत्तर करते हैं, हमारे हैं मातुल पितामह। कौन भाई? सीधे सीधे बताओ, और सरल करके बताओ है। अच्छा अगर कठिन कर दे तो ऊपर से ये लोग नहीं समझ। बाबा है हमारे बाबा। बाबा तुम्हारे पिताजी के मामा माने हैं बाबा, विश्वामित्र के बाबा है। और हमारे कौन है? तो शास्त्र कहता मोरे प्राण नाथ शुभ देव और तुम मुझ पिता। हमारे पिता है तो हम तुम्हारे बेटा होंगे। समझ ले कौन है? लिखा कम होता है, समझा जाता है। समझाओ, लिखा कम है लेकिन समझाओ तो हमें। नहीं तो ये कठिन ऊपर से जा रहा है क्या? कौन नहीं, कठिन नहीं है लेकिन समझाओ। तुम्हारे बाबा नहीं वो तो हाँ ठीक है। तो हम कौन हुए? तो कौन हुए ये ना बताओ। ये बताने की आवश्यकता है भी, समझने वाले समझ गए, थोड़ी मैं जानी है सयानी। ठीक। अब जैसे तुमने कहा था कि ये सब लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, वैसे सब जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे कौन हुए। अब जो हमारे हो वो हम जान रहे हैं, अब ये दूसरा वाला नहीं जान पा रहे, तो बताओ लोग क्या हुए। तुम्हारे चाचा हुए, बेटा नहीं। चाचा हुए। अच्छा ये बेटा बताओ जरा कि चाचा, अच्छा शांता तुम्हारी कौन है? शांता हमारी बहन है। और हमारे पिताजी के मित्र के पुत्र को ब्याही, अर्थात हमारे भाई को, हाँ हमारे भाई को ब्याही। तुम्हारी बहन हमारे भाई को ब्याही है। भाई कहाँ से हो गए तुम्हारे? बताया तो कि हमारे पिताजी के मित्र के पुत्र को ब्याही है। रुक जाओ, तो हमारे भाई को तुम्हारी बहन ब्याही है, ये कौन हुआ भैया हमारा? भैया का बताओ, तुम बताओ तुम्हारे। अच्छा तुम ही बता दो। हम जैसे हमने पता बताया था तो तुम अपना बताओ। अब हम नहीं बताएंगे लेकिन लोगों से उत्तर अरे लोग समझ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लोग। ये कौन हुआ भैया हमारा? तुम बताओ। है? हाँ उत्तर आ गया। तुम हुए साले, तो गड़बड़ किया तो साले बहुत मारे जाओगे। अब उतनी देर में ये संबंध और या खोल पाए वाला, लेकिन समस्या आपके लिए बन जाएगी। ये जीजा साले वाला संबंध को आपने खोल दिया। हम मान लीजिए उनको प्रणाम करेंगे कि जीजा जी प्रणाम, तो महात्मा लोग सोचेंगे कि परशुराम तो बाल ब्रह्मचारी है, कहाँ गड़बड़ करें तो जीजा बदे घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। उत्तर किया है। दूसरी उससे बड़ी समस्या बनेगी। क्या? दूसरी उससे बड़ी बनेगी। घर चलो, एक एक बात जिद्दी से बताइए, पूरी व्यवस्था में कराई कि मैं जिला में भरसा दिखा रहे थे। हाँ। इधर
हाथ नहीं, दोनों हाथ पकड़ो, देखें क्या करोगे। जिस घर में तुम्हारी जिज्जी रहती उस घर में एकदम पठार फिर सिद्ध लगा व्यवहार करो, देर हाथ चुनौती भ्रमनंदन तुम करो, मैं संहार करूं। फिर मैया के वो टूट दिए, दो बना देर लगाना तुम चीज का दस्तइयों का, तुमको जैसा पहनाना तुम्हें देखो खाना तुम्हारा पानी है, मैं भिंगा तुम्हें है परशुराम की पाई तक जवानी। ये चोर का